बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वृक्षों पर मंडराता संकट को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 8, वृक्षों पर मंडराता संकट। आम, नीम और पीपल के पेड़ बरगद दादा के पास आते हैं और अपने दुख का वर्णन करते हैं। सभी पेड़ कहते हैं, नमस्कार बरगद दादा। बरगद कहते हैं, नमस्ते, जीते रहो, खूब फूलो फलो, खुश रहो। सभी पेड़ कहते हैं, दादा आप हमें फलने फूलने का आशीर्वाद दे रहे हैं। बरगद कहता है, हाँ, मैं तुम्हें दीर्घायु और खुश देखना चाहता हूँ। नीम कहता है, पर दादा ये कैसे संभव है? हमारे जीवन पर तो संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बरगद कहता है, कैसा संकट? पीपल कहता है, दादा क्या आप नहीं जानते कि आज अपने फायदे के लिए पेड़ों को कितनी तेजी से काटा जा रहा है? बरगद कह रहा है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा तो मैंने भी सुना है। नीम कहता है, यदि यही हाल रहा तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा, वंश ही समाप्त हो जाएगा, हमारा कुल ही खत्म हो जाएगा। बरगद कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आम कहता है, ऐसा हो रहा है। बरगद कहता है, इस देश के लोगों को क्या हो गया है? इस देश में तो वृक्षों को देवता मानकर पूजा जाता था। वृक्षों यानी पेड़ों को अपने परिवार का बड़ा सदस्य माना जाता था। पीपल कहता है, आप ठीक कहते हैं दादा, स्त्रियां तो मेरी बहुत पूजा करती थी। आम कहता है, मैं तो लोगों को खाने के लिए मीठे मीठे रसीले आम देता हूँ। मेरे कच्चे आमों का लोग स्वादिष्ट अचार बनाते हैं, फिर भी लोग हमें काटते हैं, क्यों आखिर? नीम कहता है, मुझसे भी लोग बहुत लाभ उठाते हैं। मेरी टहनियों यानी डालियों को तोड़कर दांतों से अपने दांत साफ करते हैं। मेरी निबोरियों से तेल निकालते हैं, नीम साबुन बनाते हैं। इससे नहाकर लोग कीटाणुओं से अपनी त्वचा की रक्षा करते हैं। बरगद कहता है, तुम्हारी बातें ठीक हैं, अब कोई ना कोई समाधान तो निकालना ही पड़ेगा। उसी समय एक बंदर और कोयल वहां पर आते हैं। बंदर कहता है, बरगद दादा मुझे अपने ऊपर रहने की जगह दीजिए। बंदर कहता है, बरगद कहता है, क्यों, तुम्हारे पेड़ का क्या हुआ? बंदर कहता है, उसे तो लोगों ने काट डाला, अब मैं कहाँ रहूंगा? कोयल बोली, वृक्षों के न रहने से मैं कहाँ बैठ पाऊंगी? बरगद बोला, यह तो बहुत बुरा हो रहा है, वृक्षों को काटने से तो सारा वातावरण प्रदूषित हो जाएगा। लोगों को सांस लेने के लिए स्वच्छ यानी साफ वायु और साफ वातावरण नहीं मिल पाएगा। तभी 3 बालक सौरभ, पूनम और मीनाक्षी वहां पर आते हैं। सौरभ कहता है, इस धूल और धुएं में मेरा दम घुट रहा है और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही जो सांस लेने के लिए जरूरी है। पूनम बोली, कहीं भी पेड़ों की छाया नहीं दिखा दे रही। मीनाक्षी बोली, आओ हम सब मिलकर बरगद की छाया में बैठे। तीनों, हाँ हाँ, यहाँ थोड़ी ठंडक है। सौरभ बोला, मुझे ये हरे भरे पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं, ये वातावरण को साफ बनाए रखते हैं। पूनम बोली, कल मेरे दादाजी बता रहे थे कि वृक्षों में भी जान होती है, वो भी सांस लेते हैं। मीनाक्षी बोली, मैंने पढ़ा है कि वृक्ष यानी पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं ताकि हम सांस ले सकें। बरगद बोला, बच्चों, पर कुछ स्वार्थी लोग वृक्षों को काटकर वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। ये सभी पेड़ इसी कारण दुखी हैं। तीनों बच्चे बोलते हैं, पर हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। बरगद बोला, भला तुम कैसे रोकोगे? सौरभ बोला, पहले तो हम उन्हें समझाएंगे, यदि वे नहीं मानेंगे तो हम पेड़ों से चिपक जाएंगे। मीनाक्षी बोली, बरगद दादा आपने चिपको आंदोलन के बारे में तो सुना ही होगा। बरगद बोला, यह नाम तो मैंने सुना है, पर यह है क्या? पूनम बोली, उत्तराखंड में यह आंदोलन चल रहा है। वहां लोग पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते हैं, उनसे कटने से रोक लेते हैं। सभी पेड़ कहते हैं, बच्चों, तुम्हारी बातों से हमारे अंदर आशा की किरण जाग उठी है। बरगद बोला, बच्चों, तुम अपना काम जल्दी शुरू कर दो। सभी बच्चे गाते हैं, वृक्षों को काटने से बचाएं, वातावरण को शुद्ध बनाएं, नए नए पेड़ लगाएं, वृक्ष कटे तो हम कट जाएं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और हमें शिक्षा देता है कि वृक्षों को काटने से रोकना चाहिए। वृक्ष हमारे वातावरण की स्वच्छता यानी सफाई के लिए बहुत आवश्यक है।
तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।